सो वेलकम टू पार्ट 4। स्टॉक नोटेशन हमने देख लिया था कि स्टॉक नोटेशन की एनसीईआरटी लिखती है द ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट ऑफ मेटल इन अ कंपाउंड इज समटाइम्स प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द नोटेशन गिवन बाय जर्मन केमिस्ट आल्फ्रेड स्टॉक। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था, जिसको कि पॉपुलरली स्टॉक नोटेशन बोला जाता है। इसके अकॉर्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट में लिखा है ना, तो ये बेसिकली पैरेंथेसिस का यूज होता है पंक्चुअल मार्क्स को दिखाने के लिए कि लाइक AU3 है, तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि जो गोल्ड है वो उसके 3 एटम्स हैं। नहीं, AU और पैरेंथिस मतलब ब्रैकेट में अगर 3 दिखाया जा रहा है तो समझ जाना कि गोल्ड पे +3 चार्ज है, ना कि 3 एटम है गोल्ड के। इसके लिए ये लाया गया है। जैसे कि औरस क्लोराइड एंड ऑरिक क्लोराइड। औरस आपको याद करना पड़ेगा, जो औरस होगा और ऑरिक, तो औरस लोअर वाला है, लोअर वाले में +1 और हायर वाले में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो AU1Cl AU3Cl3, लोअर में अस हायर में इक। स्टेनस तो अस है तो ये लोअर होगा, स्टेनस क्लोराइड लोअर होगा तो SnCl2, तो यहाँ पे SN2 में है, तो ये औरस औरस बोल रहे हैं। स्टेनस है OOUS लास्ट में, SnCl4 होगा तो SN4 होगा, तो ये रिक हो जाएगा, यानी स्टेनिक सफिक्स यूज करोगे। दिस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इम्प्लाइज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है तो स्टेट भी तो चेंज हो रहा है, जिससे कि हमको पता लगेगा कि स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है रिड्यूस्ड फॉर्म में है। इसीलिए Hg2IuCl2 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ Hg2Cl2। Hg2 रोमन में Cl2 तो Hg+2 में है। अब Hg2Cl2 यहाँ पे Hg+1 में है तो 1 लिखोगे, तो इससे पता चल जाएगा ना कि ये रिड्यूस फॉर्म है इसका। ये वाली लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। इस दोनों को इंटरचेंज कर देंगे आपस में और बोलेंगे Hg2Cl2 इज रिड्यूस्ड फॉर्म। Hg+1 में है, Hg+2 में है, तो ये रिड्यूस फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। और ये जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म, देखो लोअर में है तो लोअर वाला रिड्यूस है और हायर वाला ऑक्सीडाइज है, तो Hg+1 इज रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दिस। अब इसको रिड्यूस फॉर्म हटा के ऑक्सीडाइज फॉर्म करना है तो इसमें कन्वर्ट कर दो Hg+2 में। एनसीईआरटी क्वेश्चन देता है कि स्टॉक नोटेशन के थ्रू आप ये सबको डोनेट करिए, तो HAuCl4 है तो ऑरम का यहाँ पे +3 है, तो +3 ये है तो +2 आयरन +2 यहाँ पे 3 कॉपर, यहाँ पे +1 में, यहाँ पे कॉपर +2 में 1 2 Mn यहाँ पे +2 में, यहाँ पे Mn+4 में, तो आप ब्रैकेट में सब नंबर लिख दो, हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल वही Hg+1 में था और Hg+2 में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ये समझो। एसिडिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? अगर आपके पास H+ डोनेशन की टेंडेंसी है, HCl है, एसिड है, क्यों? क्योंकि ये H+ आयन बना लेता है, H+ बन के दूसरे के पास चला जाएगा। बेस क्या करता है? OH- को डोनेट करता है और H+ को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। देखो एसिड जो है वो H+ लूज करेगा, बेस जो है वो OH- लूज करेगा। लूज मतलब डोनेट करेगा, डोनेट बोल दो। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल H2SO3 और H2SO4, तो H2SO4 +3 + 4 में तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हुआ? अगर आपको दो दे देगा विच इज द मोर एसिडिक, तो आप पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे और जिसका ज़्यादा होगा उसको एसिड बता दोगे, जिसका कम होगा उसको बेस बता दोगे। CO और CO2, तो CO2+4+2, तो एसिड कौन है? CO2 है। सेम नाइट्रोजन के ऑक्साइड में +3 +4 +5 तो बढ़ते जाएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ उसके उल्टा होगा, HOCl है तो क्लोरीन यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे क्लोरीन +3 में है, यहाँ पे +5 में है, +7 में।
तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम। लेकिन अगर आप उल्टा जाओगे +7 से +1, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आप बस एक चीज़ याद रखो कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर पे है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा वो एसिड है, और जिससे कंपेयर कर रहे हो तो अगर उसका कम है तो वो बेस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? देखो, एजेंट एजेंट ऑक्सीडाइज करवाएगा, तो तुम एजेंट हो, तो तुम्हारा खुद का रिड्यूस होगा। मतलब तुम ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट हो, तो तुम्हारा कुछ होगा। तुम ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे हो, तुम एजेंट हो, तो तुम्हारा रिडक्शन होगा। ऐसे समझो। रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट क्या करता है? कोई बीच का काम रहता है, करवा देता है। तो ये रिड्यूस करने का एजेंट है, ये दूसरे को रिड्यूस करवाएगा। देखो, एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो सपोज कर लो ये जो है, ये वाला जो ए है और बी है, ए है रिड्यूसिंग एजेंट। तो एजेंट किसको काम करवाएगा? खुद का तो करेगा नहीं, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो बी 0 में है तो रिड्यूस करके B-2 कर दिया, ठीक है। तो खुद क्या होगा? चूंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, तो A+2 में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो आप ऐसे याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है। If any element is present at its maximum oxidation state, it only show reduction itself behaves only oxidizing agent। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन +7 में है यहाँ पे। अब +7 से आगे ये जा ही नहीं सकता, यानी +7 से +9, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता अब आगे। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हाँ, गलत बोल दिया आई थिंक। +7 से अब इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये बस पकड़ो। +7 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, तो वो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सॉरी, HClO4 है, +7 में है, अब ये +8 में जा ही नहीं सकता, यानी अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। क्या हो सका? अब रिडक्शन ही होगा। अब होगा तो होगा, रिडक्शन ही होगा। तो रिडक्शन जिसको होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब समझ में आया? इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो, अब HCl तो HCl नहीं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देगा, क्लोरीन है, -1 में है, तो -1 से -2 नहीं होगा, यानी अब क्लोरीन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप ऐसे सोचो, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन जिसका होगा उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट बन गया ये, अब खुद का ऑक्सीडेशन करवा के खुद एजेंट बन गया रिड्यूसिंग का। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? टू अदर्स, दूसरे को रिड्यूस करेगा। ओनली रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ओनली ऑक्सीडेशन पॉसिबल। इसके वर्ड एक है लेकिन उसकी फीलिंग जो है दो दो है। अब जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो दोनों दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर। ये +0 से +5, ये 0 वाला -1 में भी जा सकता है, +1 में भी। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों की तरह काम करेगा। कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे हम। रॉन्ग क्वेश्चन जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम, तो NaHG में बताया गया था कि 0 होता है, LOI में 0 होता है। ओके। और ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन CaOCl2, CaOCl2, तो इसको आप लिखो CaCl, CaOCl ऐसे, +2 -1 +2 -1, तो इससे एक क्लोरीन -1 में आ जाएगा और दूसरा क्लोरीन, ये सब गलत है, दूसरा क्लोरीन OCl पे -1 है, OCl पे -1 है। तो ऑक्सीजन टू क्लोरीन X बराबर -1, तो X बराबर +1। तो CaOCl2 में एक -1 +1 में है, क्यों? क्योंकि इसको CaCl से बना है और CaOCl से बना है, दो को मिक्सचर से बना है, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स क्लोराइड बोल सकते हो आप इसको। ये वाला तो अभी हम लोगों ने नोट्स में देखा था, NH4NO3, उसको काट दो, इस पे NH4NO3। ओके, तो स्ट्रक्चर से भी देख लो, वहाँ पे तो हम लोगों ने वैसे देखा था, NH4 पे प्लस, NO3 पे माइनस, तो X+4 बराबर 1, तो X बराबर -3, सही है।
NO3 पे +5, ये NH4 प्लस NO3 -1। यहाँ पे प्लस ही क्यों है, देखो NaCl है, इसको तोड़ोगे तो सामने वाले पे +1 बाद वाले पे -1, तो सेम NH4NO3 है, तोड़ोगे तो सामने पे +1 बाद पे -1, रिलेट करो। और यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है तो x मानोगे, हाइड्रोजन हो जाएगा, इजी है। स्ट्रक्चर से देख लो, N डबल बॉन्ड OH और ये 2H। आप ऐसे भी देख सकते हो, मे बी, आई थिंक ये गलत है, कुछ भी बोल रहा है। एक क्वेश्चन ये देख लो, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्मुलेटेड Fe2H2O5NO ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। तो जो H2O है वो न्यूट्रल है, NO जो है तो NO पे +1 आएगा। NO न्यूट्रल, NO जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बहुत लोग अगर पढ़े होंगे तो। एम्फोटेरिक, इसका मतलब ये नहीं कि न्यूट्रल है, नहीं। तो ये X है, ये 0, ये +1 और ये -2, तो x +1 -2 बराबर 0, तो x बराबर +1, +1 आएगा, +2 नहीं आएगा। क्लियर है? CrO5 और K3CrO2 ये नोट्स में है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर और इसका ये वाला क्रोमियम का ये ऑक्सीजन 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 और इसके ऊपर -3 चार्ज, ये वाला नोट्स में, तो ये वो क्वेश्चन है, +6 +5, ये गलत है। सो वी आर इन लेक्चर 3, तो मतलब सुधांशु सर के अकॉर्डिंग लेक्चर 2 तक का कंटेंट अब खत्म हो गया, अब हम लोग लेक्चर 3 में है, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज हाईएस्ट। तो निकालो, यहाँ पे आयोडीन प्लस पोटेशियम सब में +1 ही में रहेगा, आंख बंद करके। तो देखोगे तो आयोडीन का ये O4 में सबसे ज़्यादा 1, पोटेशियम का 1, आयोडीन का निकालना है, ऑक्सीजन का -8, तो x बराबर +7। जो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 का 7 से -1, इससे ज़्यादा इन लोग का वैरी नहीं करता है रेंज। कैसे? तो 18 - 17 ये हायर का, सॉरी 18 - 10 ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेक्चर 1 में बताया था, और ये लोअर का हो जाएगा, ये 10 - 17 और 18 माइनस करके 17 - 10 और 17 - 18 ऐसे करके, ये देख लेना, ये मेरे को ब्लर है अभी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, फिर से तोड़ो, Ba और H2PO2, तो Ba2 और H2P2 1, तो जब टूटेगा तो Ba पे +2 चार्ज आएगा और H2PO2 पे -1, तो इससे अब निकालो कि हाइड्रोजन 2 फॉस्फोरस x -4 -1, तो x बराबर -2 +1 आ रहा है, आई थिंक +1, तो थर्ड ऑप्शन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन दिस, तो ये तो CO तो न्यूट्रल है, तो निकल पे 0 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमलगम, आ गया ना DPP वाला क्वेश्चन। -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन विल बी N3H में देखो हाइड्राजोइक एसिड, N3 को अभी हमने पढ़ाया था कि इसको अजाइड आयन बोलेंगे, अजाइड आयन से आपका हाइड्राजोइक एसिड बन जाएगा, तो N3H है, इस पे -1, इस पे +1, तो 3N पे -1 है, 3N पे -1, तो 1N पे -1/3। रिडॉक्स खोजना है, चूज द रिडॉक्स, तो पहला ही है, देखो पहला कॉपर एलिमेंटल में तो 0, बाद में कॉपर कंबाइन हो गया +2, फिर सल्फर +6 में, बाद में +4, तो ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, इजी है। देखो SO4 यहाँ पे -2 में, यहाँ पे भी SO4 -2 में, दिख गया। यहाँ पे भी NO3 है, यहाँ पे भी NO3 है, तो नहीं होगा। यहाँ पे 2N है, यहाँ पे भी 2N है, नहीं होगा। SO4 यहाँ पे, SO4 यहाँ पे, नहीं होगा।
देखो Ba+2 यहाँ पे भी है, Ba+2 यहाँ पे भी है, तो कहाँ कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ। SO4 और SO4 यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, तो नहीं हुआ ना चेंज। नॉट अ रिडॉक्स। तो MnO4 माइनस है तो +7 से +4 और ऑक्सीजन 0 में जा रहा है, तो एक का दोनों का हो रहा है एक्चुअली। +7 से +4 ऑक्सीजन का -2 है यहाँ पे, तो 0 दोनों हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। थर्ड वाला आंसर है, देख लो थर्ड में +6 में क्रोमियम है, इधर भी +6 में है, तो क्रोमियम का तो बदला ही नहीं। हाइड्रोजन का +1 है, 2 यानी +2, इधर भी हाइड्रोजन +2 ही में है। अब अब इसके बाद इसके आगे है। ओके, ये तो हो गया, ये सब क्वेश्चंस करा दिए। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑफ कोर्स, ये तो अभी हम लोगों ने देखा है ना कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पे रहेगा, अब हाईएस्ट पे तो अब उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो रिडक्शन ही होगा। और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये बस रटो, रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रटो क्या, हम बताए हैं कैसे। और जो इंटरमीडिएट पे रहेगा उसका रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह काम करेगा। जो एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो केवल रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रोजन का -3 लोअर है, तो अभी इसका रिड्यूस नहीं हो सकता, -4 -5 अब ये नहीं जाएगा, आगे ही जाएगा, तो ऑक्सीडेशन ही होगा। तो लोअर वाला केवल ओनली रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है। वही सल्फर का एग्जाम्पल दिया है, इजी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, क्वेश्चंस में आएगा। जो जो कि खुद रिडक्शन में जाता है। अब हम लोग ना यहाँ से ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा।